आज हम आपको रमज़ान से पहले तैयारी करने के 7 ज़रूरी इस्लामी उसूल बताएंगे। और यही नहीं, आखिरी नुक्ता शायद सबसे अहम है, जो आपके रमज़ान के तजुर्बे और आपके ईमान को एक नए अंदाज से बदल देगा इंशाअल्लाह। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ रुकना कमज़ोरी नहीं बल्कि आपके ईमान की ताकत का सबूत होगा। नंबर 1, नज़रिया। रमज़ान के बारे में आपका नज़रिया सबसे ज़रूरी चीज़ है। इस महीने की तैयारी से पहले सबसे पहले अपनी सोच और नीयत को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ इससे कंपेयर की जा सकती है वो है आपकी नीयत, और एक सही नीयत ही सब कुछ बदल सकती है। समझिए कि रमज़ान आपकी नॉर्मल ज़िंदगी का बस एक उल्टा स्केड्यूल नहीं है, जिसमें आप वही खाना, वही ज़्यादा खाना और वही हराम सिर्फ रात में शिफ्ट करके करते हैं। सुभान अल्लाह। ये वक्त है अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल करने का। ये वक्त है ज़ुहद को अपनाने का, लेकिन वो ज़ुहद जो इस्लाम के मुताबिक हो, जिसमें आप एक सादगी भरी जिंदगी गुजारें और सिर्फ उतना लें जितनी ज़रूरत हो। और इस सब का पहला कदम है तौबा। लेकिन सिर्फ तौबा काफ़ी नहीं। हम इस महीने में सिर्फ गुनाहों से नहीं बल्कि हलाल चीज़ों से भी रुकते हैं, अपने स्पाउस से इंटीमेसी, खाने पीने से भी। तो सोचिए, अगर हलाल चीज़ों को छोड़ना इतना ज़रूरी है तो हराम से रुकना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ईमान हासिल करने का सबसे बेसिक उसूल है। इस्लाम में कोई भी शहादत से दाखिल हो सकता है, लेकिन क्या आप वाकई उसी लेवल पर रहना चाहेंगे जहां एक नया मुस्लिम होता है? आप में से बहुत लोग पैदाइशी मुस्लिम हैं, दशकों से इस्लाम में हैं। क्या ये वही लेवल है जहां आप रुकना चाहते हैं? एक मोमिन के लिए सिर्फ बड़े गुनाहों से बचना काफ़ी नहीं, छोटे गुनाहों से भी दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि छोटी गलतियां कभी भी बड़े गुनाहों में बदल सकती हैं। जब तक आप इस बेसिक लेवल को पार नहीं करेंगे, सच्चे ईमान तक नहीं पहुंचेंगे। और जब आप वहां पहुंच जाते हैं, तभी आपको सुकून, रूहानी सफाई और दिल पर इख्तियार मिलता है। तभी आप अपने नफ्स को, अपने अंदर के जानवर को कंट्रोल करने के काबिल बनते हैं। रमज़ान एक बूट कैंप है, अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को रिस्टार्ट करने का वक्त। अगर आप अब तक सुन्नत नमाजों से दूर हो चुके हैं, अगर आप हराम में गिर चुके हैं, तो ये वक्त है अपनी जिंदगी साफ करने का। नंबर 2, तैयारी। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ज़बरदस्त बिजनेस मंथ हो, जिसमें तुम्हें पता हो कि हर दिन तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो क्या तुम बिना किसी प्लानिंग के उस महीने में घुस जाओगे? नहीं, तुम पहले से प्लानिंग करोगे, स्टॉक्स रेडी करोगे, स्ट्रैटेजी सेट करोगे, ताकि एक भी दिन वेस्ट ना हो। तो फिर रमज़ान के लिए प्लानिंग क्यों नहीं? ये भी एक महीना है, एक डील है, मगर दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के साथ एक तिजारत है। तुम्हें अपने दिल और रूह की इन्वेस्टमेंट करनी है, जो हर साल सिर्फ एक बार मिलती है। तैयारी करो, पहले से एक कुरान पढ़ने का स्केड्यूल बनाओ। हर दिन कम से कम एक जुज़ पढ़ने का प्लान रखो, समझ के पढ़ने का, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं, उसका असर दिल तक पहुंचना चाहिए। और सिर्फ इबादत नहीं, अपनी डेली रूटीन भी रेडी करो। ग्रोसरी शॉपिंग अभी से करो, मील प्लान्स रेडी रखो, ताकि रमज़ान के दिनों में तुम्हें बस अपनी रूहानी ग्रोथ पर फोकस करना पड़े। रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने का महीना नहीं, ये सदका देने, लोगों की मदद करने का भी महीना है। पहले से डिसाइड कर लो कि तुम कितना और किस तरह अल्लाह की राह में दोगे। सबसे ज़रूरी बात, डिस्ट्रैक्शंस से बचो। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, बेकार की चीज़ें जो तुम्हारा वक्त और एनर्जी वेस्ट करती हैं, उनको कंट्रोल करो। रमज़ान एक अपॉर्चुनिटी है और तुम्हें इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। अगर तुम पहले से तैयारी करोगे तो रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। नंबर 3, खुद को रोकना। रमज़ान का महीना, जिसमें शैतान जंजीर में बंद होते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। ये वो वक्त है जब हजारों लोग जहन्नम से बचा लिए जाते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह है, अगर शैतान बंद है तो लोग फिर भी बड़े गुनाहों में कैसे गिर जाते हैं। सोचो, एक शेर जो पिंजरे में बंद है, क्या वो अभी भी खतरनाक है? हाँ, अगर तुम उसके पिंजरे में चले जाओ तो वो तुम्हें अभी भी फाड़ सकता है। वही हालत शैतान की है। रमज़ान में वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मगर अगर तुम उसके ट्रैप में चले गए तो फिर तुम ही जिम्मेदार हो। अगर तुम रमज़ान शुरू होने से पहले गुनाहों की रफ्तार में हो तो क्या तुम एकदम रुक सकते हो? नहीं। सोचो, एक स्प्रिंटर जो फुल स्पीड से भाग रहा है, अगर उसे अचानक रुकने को कहा जाए तो क्या वो तुरंत रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसकी मोमेंटम उसे आगे ले जाती रहेगी। वही हालत तुम्हारी है। अगर तुम रमज़ान से पहले हराम चीज़ों में गुस्से हुए हो तो ये सोचना कि एकदम सब कुछ छोड़ दोगे,
अनरियलिस्टिक है। तुम्हें अभी से रुकना शुरू करना होगा, वरना रमजान आएगा और तुम देखोगे कि तुम अब भी वही गुनाह कर रहे हो जो पहले कर रहे थे। और सिर्फ एक्शंस नहीं, सोचने पर भी कंट्रोल जरूरी है। साइंस ये कहती है कि अगर कोई सिर्फ किसी एक्शन के बारे में सोचता भी रहे तो उसका ब्रेन उस एक्शन में बेटर होने लगता है। मतलब अगर कोई सिर्फ गुनाहों के बारे में सोच रहा है तो वो अपने दिमाग को उसी डायरेक्शन में ट्रेन कर रहा है, चाहे वो करे या ना करे। वही बात अच्छाई के लिए भी है। अगर तुम अच्छी आदतें अपनाने के बारे में सोचने लगो तो तुम्हारा दिमाग और दिल उसी डायरेक्शन में सेट होने लगता है। इसलिए रमजान का इंतजार मत करो, अभी से खुद को रोकना शुरू करो। शैतान बंद है, लेकिन उसके ट्रैप्स अभी भी एक्टिव हैं, और अगर तुम उन ट्रैप्स से दूर नहीं रहोगे तो रमजान आएगा और चला भी जाएगा, मगर तुम वैसे के वैसे ही रहोगे। नंबर 4, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी जिंदगी का गहरा जायजा लें और अपने आप से ईमानदार रहें। सहाबा की ब्रूटल सेल्फ ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी और अच्छाई हमारे लिए एक मिसाल होनी चाहिए। उनका अखलाक देखकर हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हम कितने दूर हैं उस मकाम से जो अल्लाह के नज़दीक मकबूल है। सुबहान अल्लाह। हमें हर दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके जैसा बन सकें, क्योंकि सिर्फ उनकी तरह बनने की कोशिश ही हमें एक बेहतरीन उम्मत बना सकती है। रमजान से पहले और बाद अपना हिसाब लें, ईमानदारी से अपने एक्शंस का तजिया करें। कोई करीबी दोस्त या ऐसे शख्स से मशवरा करें जो आपको ईमानदारी से गाइड कर सके। हर हफ्ते एक दिन और वक्त मुकर्रर करें जिसमें आप सिर्फ अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन करें। मिसाल के तौर पर जुम्मा के बाद एक नोटबुक लेकर लिखें कि आपने इस हफ्ते अपने गोल्स और इबादत में कितनी बेहतरी की है। ये आदत आपको अपनी इस्लाह और बेहतर बनने का मौका देगी। अल्लाह हमें इस अमल में आसानी दे, आमीन। नंबर 5, माफ करें और माफी मांगे। रमजान एक मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का, अपनी गलतियों का कफ्फारा अदा करने का। चाहे आपने जितनी भी बुराई की हो, जितने भी बुरे रहे हो, अभी भी बेहतर बनने का मौका है। एक शख्स ने 99 लोगों को कत्ल किया। फिर उसने एक बुजुर्ग से पूछा, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं। तो उस शख्स ने उसे भी मार दिया। फिर जब उसने किसी और बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, अगर तुम सच्ची तौबा करो तो अल्लाह जरूर माफ करेगा। फिर उस शख्स ने अपनी पुरानी जगह छोड़ दी और बेहतर जिंदगी का सफर इख्तियार किया। इस कहानी से हम तौबा के कुछ असल उसूल सीख सकते हैं। सच्ची पशेमानी, अपनी गलती पर दिल से अफसोस करना, गुनाह छोड़ देना, जिस चीज ने गुनाह में डाला उससे दूर हो जाना, अल्लाह से माफी मांगना, दिल से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। मगर एक और चीज जो लोग भूल जाते हैं वो ये है कि अगर आपने किसी इंसान का हक मारा है तो आपको वो हक वापस भी करना होगा। अगर आपने किसी से कोई चीज छीनी है, धोखा दिया है या दिल दुखाया है तो जरूरी है कि उनका हक वापस करें, वरना कयामत के दिन उनका आप पर हक होगा। नंबर 6, नफरत को खत्म करें। माफी सिर्फ एक एक्शन नहीं, एक हीलिंग प्रोसेस है। अक्सर लोग सोचते हैं कि माफी सिर्फ देने या मांगने से जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मगर असल में जब तक दिल के अंदर नफरत बाकी है, इंसान अंदर से चैन नहीं पा सकता। अगर आप किसी से नफरत कर रहे हैं तो सोचिए कि यह नफरत किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, आपको या दूसरे शख्स को। यह नफरत जहर पीने जैसा है, और यह सोचना कि दूसरा इंसान मर जाएगा। आप किसी शख्स को माफ करके भी उसके जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आप उसे अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, उससे इंसाफ का तलबगार हो सकते हैं, मगर नफरत आपको सिर्फ अंदर से बर्बाद करेगी। जो लोग जुल्म सहकर भी रोशन रहते हैं, जो दुख सहकर भी आगे बढ़ते हैं, वो असल विनर्स होते हैं, क्योंकि उनका दिल नफरत से नहीं, रेजिलियंस और सब्र से भरा होता है। अगर आप किसी को माफ नहीं कर सकते तो अपने दिल को चैन नहीं दे सकेंगे। अल्लाह हमें दिल का सुकून अता करे और हमें एक ऐसे इंसान बनाए जो सिर्फ बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करे, आमीन। नंबर 7, शाबान का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। अफसोस की बात है कि बहुत से मुसलमान शाबान के महीने में गफलत में रहते हैं, जबकि यह महीना बहुत खास है। इसी महीने में हमारे तमाम आमाल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं। यह वह महीना है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग लगातार रोजे रखते थे, सिर्फ कुछ दिन छोड़कर। यह वह समय है जब अल्लाह हमारे दिल की हालत को देखता है। अगर दिल में जलन, नफरत या दुश्मनी है तो यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हमें अपने दिल को साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। शाबान की अहमियत को समझें, इस महीने में रोजे रखें,
अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपनी आदतों को बेहतर बनाएं। रमज़ान की तैयारी पहले से करनी होती है ताकि हम उसे अच्छे से गुजार सकें। अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। विजडम ऑफ इस्लाम कमेंट में लिखें अगर आप आखिर तक पहुंचे हैं। अल्लाह हमें इस मुबारक महीने का भरपूर फ़ायदा उठाने की तौफीक दे।